अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मरीजों की लिस्ट देख सकती हूँ? जी ज़रूर दुआ साहिबा। लगता है आज सिर्फ 3 ही मरीज आए हैं। जी हाँ, रंगत साहिबा, उज़लम साहिबा और ज़ैनब साहिबा। आज लड़कियां ही आई हैं यहाँ। ठीक है, मेरे पास पहले पेशेंट को भेज दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो मैंने कहा था वैसे ही सब सेट किया ना? जी हाँ जलाल साहब, मैंने सिर्फ खवातीन को ही लिस्ट में डाला है। हाँ ठीक है, उसके शौहर को इत्तला देता हूँ। ये आपके लिए। ये क्या असलान? भाई आपसे किया वादा याद था मुझे। तुम तो वाकई जिगर हो। क्या ऐसा है? जाएं खरीद लें जो खरीदना चाहते हैं आप, जमीन हो या चाहे घर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे असलान। भाई क्या हो गया आपको? सब कुछ मेरा आप पर कुर्बान हो जाए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बन सका। बड़ा भाई वो होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। कोई मुसीबत आए तो वो बचाए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही होता है। मैं मार खाता रहा तो मुझे बचाते रहे। छोड़े भाई, पुरानी बातें, क्या फायदा। असलान मुझे अपने दिल की तमाम बातें कह लेने दो। मुझे यही लगता रहा कि तुम मेरे वजूद पर शर्मिंदा हो। भाई क्या ऐसा हो सकता है? मेरा भाई मेरा गुरूर रहा है हमेशा। बचपन की सोचे जो भी कहूं, शायद मैं असलान मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बन सका, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई बन गए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप भी सलामत रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर की गई है, क्या मैं वो पूरी निकाल सकता हूँ? शनाख्ती कार्ड दिखाइए। हाँ जरूर, ये लीजिएगा। जनाब आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। क्या क्या मतलब बंद कर दिया गया है? सर इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती आपको। ओहो असलान, जैसे चोरी करके सब पैसा उड़ा ले गया हो। कहने को तो मेरा दामाद है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उसे। माजर चाहती हूँ। मैं भी जा रही हूँ। कल के अपॉइंटमेंट की लिस्ट देख सकती हूँ, फिर उसी हिसाब से आऊंगी। ठीक है ज़रूर, ये लीजिए। माजरत के साथ एक बात पूछनी है। क्या कभी यहाँ पर मर्द या फिर बच्चे मरीज भी आते हैं? आते तो हैं, लेकिन आपके वक्त पर नहीं। मैं समझी नहीं। यानी आते तो हैं, लेकिन शायद इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में बात कुछ और है और आप मुझे साफ साफ बता नहीं रही। जो पूछ रही हूँ वो बताइए, वरना मैं जाकर जलाल साहब से पूछ लूंगी और बता दूंगी कि आपने क्या कहा। दुआ साहिबा, ये असलान साहब की रिक्वेस्ट थी। क्या? लेकिन प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। आपको बताने से मना किया था। दामाद समझकर सीने से लगाया मैंने, और चोरी छुपे ये इस तरह की हरकतें करना जेब देती है तुम्हें? आखिर मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ। क्या हो गया, मैं भाग रहा था? ये किस किस्म की बेतुकी हरकतें हैं बेटा? कोई दामाद अपने ससुर के साथ ऐसा करता है? तुम्हारा असल टारगेट अजलान नहीं, मैं हूँ। अकाउंट पर पाबंदी भी मैंने लगवाई है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जो पैसा तुम्हारा नहीं उसका हिसाब मांगते हो। हाँ बताओ। अच्छा बस अंकल, बस करें। वाह, अब तुम अपने चचा को मेरे आगे कर रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। काश तुम इस आदमी की बातों में ना आते, क्योंकि इसके इरादे कुछ और हैं।
बात सुनो, बाहर का रास्ता राइट की तरफ है, जाओ यहां से, चलो। किस कदर का बेशर्म आदमी है ये। तुम सब देखोगे। मुझे रेहान कहते हैं, मैं ये सब नहीं भूलूंगा। मॉम, दुआ ठीक हो तुम? काफी बिजी थी बेटा, अभी वक्त मिला तो कॉल कर रही हूँ तुम्हें। ठीक हूँ, इंटर्नशिप से निकली हूँ अभी। आज किसी लड़की को नहीं भगाया तुमने? क्या मतलब है? नूर की बात कर रही हूँ मैं। मरियम मम्मी ने बताया होगा। उन्होंने हमेशा की तरह अपने उसी स्पेशल टॉन्ट स्टाइल में बात की मुझसे। हाँ, यानी शिकायत की। दुआ, ये भी कोई तरीका था? तुमने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। कैसे बताती मॉम? वक्त ही कहाँ था बताने का, जैसे उन्होंने रुखसत किया। आई नो बेटा, तुम मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तंग करे इस वजह से वहाँ पर। जो करना है कर ले। मैं अब पुरानी दुआ नहीं रही। जो मुझे एक सुनाएगा, मेरे पास उसके लिए 10 जवाबात हाजिर हैं। ओके बेटा, लेकिन प्लीज अपनी हद में रहो। किसी की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मैंने नूर की मदद की, उस पर मेरा शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा डांटना शुरू कर दिया। ये कौन सी समझदारी है? एनीवे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नूर भी वापस घर चली जाएगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। ओहो, मेरी प्यारी बेगम। क्या हुआ दुआ? ये तो तुम बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें तो सब कुछ सबसे बेहतर पता है ना? क्या? अजलान, तुमने मेरे इंटर्नशिप वाले क्लिनिक जाकर ये रिक्वेस्ट की कि मेरे पास सिर्फ फीमेल पेशेंट्स आए और बाकी सबकी छुट्टी करा दी। हाँ, सरप्राइज। अजलान की मजाक नहीं। नाराज क्यों हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत खुश हूँ मैं तो। अजलान, मुस्कुराने की बात नहीं है। ये मजाक नहीं है, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक हरकत है। तुम कब से इतने नैरो माइंडेड हो गए? अरे हो क्या गया? इसमें नैरो माइंडेड वाली कौन सी बात है? तो क्या बहुत सपोर्टिव मॉडर्न हरकत की है? अजलान, तुम मेरी वर्क प्लेस पर आकर लोगों को खरीद रहे हो, और वजह क्या है? ताकि मैं मेल पेशेंट्स न देख सकूं। ये कौन सी अकल की बात है? क्या अपनी बीवी को दूसरों से बचाना हक नहीं है मेरा? और इतना रिएक्ट करना नहीं बनता तुम्हारा। पता नहीं क्लिनिक का ओनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अरे वो बहुत अच्छी सोच रखता है तुम्हारे लिए, बिल्कुल परेशान मत हो। और अब जो होना था हो गया ना, उस पर लड़कर क्या फायदा बताओ? अजलान, तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे? बहुत जल्द मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। वहाँ सब मरीज, मर्द औरत बुजुर्ग आते हैं। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो काम करने से? कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो मेरी जान तुम। मुस्कुरा लो। तुम्हें डेंटिस्ट बनना है ना, बन जाओ। और मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें आखिर? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी बनो। ठीक है, तो मैं भी आकर तुम्हारे ऑफिस में हर काम में दखल दूंगी। जरूर आओ, मुझे तो बहुत खुशी होगी। वैसे भी कंपनी में इतनी खवातीन है ही नहीं। मैं भी थक चुका हूँ हिकमत को डांटते डांटते। मैं भी किसे समझा रही हूँ। देखो अजलान, तुम मेरे शौहर हो, शौहर, लेकिन ऐसे पेश आते हो जैसे मेरे मालिक को खरीदा हुआ है तुमने। तुम अपनी सोच दुरुस्त कर लो, ठीक है? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन लिया तुमने? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।